नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान में जैतून उत्पादन के बारे में हम बात करेंगे। राजस्थान में जैतून उत्पादन, हाल ही में जो है जैतून उत्पादन को लेके सरकार जो है बड़े प्रयास कर रही है। राजस्थान में अगर बात करें तो जैतून उत्पादन है तो राजस्थान ऑयल कल्टीवेशन लिमिटेड ROCL, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड कंपनी जो है, इस कंपनी का गठन हुआ था। ये जो गठन हुआ 19 अप्रैल 2007 को ये गठन हुआ था। इस कंपनी का जो है गठन 19 अप्रैल 2007 को हुआ। राजस्थान राज्य में जैतून को प्लांटेशन क्रॉप का दर्जा दिया गया। ध्यान रखिए, जैतून क्रॉप को राजस्थान में प्लांटेशन यानी कि बागानी फसल, प्लांटेशन क्रॉप का दर्जा दिया गया। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर बहुत सारे जैतून के फार्म लगे इस कंपनी के द्वारा। तो आपको वन बाय वन इन फार्म के नाम जो है मैं आपको बताता हूँ। इस कंपनी के द्वारा राजस्थान में पहला जो फार्म जैतून फार्म इन्होंने खोला, ये डिडोल बस्सी जयपुर के अंदर, डिडोल बस्सी जयपुर के अंदर ओपन किया ROCL के द्वारा। यहाँ पर जैतून की नर्सरी स्थित है, जहाँ पर लगभग इस नर्सरी पे 5 लाख से ज़्यादा जैतून के पौधे जो हैं उनका रोपण तैयार किया गया है। वर्ष 2017 के अंदर ओलिव की पत्तियों से चाय बनाने का प्रोसेसिंग संयंत्र यूरोप की कंपनी जो है 2017 में ओलिव की जो पत्तियां हैं, ओलिव की पत्तियों से चाय बनाने का संयंत्र यूरोप की कंपनी ओलिटिया के सहयोग से स्थापित किया गया। कंपनी कहाँ की थी, ध्यान रखिएगा, यूरोप की कंपनी। कंपनी का नाम भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये कंपनी का नाम ध्यान रखना है आपको, ओलिटिया। इस कंपनी के द्वारा इसके सहयोग से स्थापित हुआ। तो राजस्थान में जैतून उत्पादन, जैतून का जो फार्म, पहला जो फार्म ROCL के द्वारा राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये बस्सी जयपुर डिडोल में हुआ था। 5 लाख से ज़्यादा जो है पौधों का रोपण किया गया। 2017 के अंदर ओलिव की जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों से चाय बनाने का कार्य, तो एक उसका जो यंत्र है यूरोप की कंपनी ओलिटिया के माध्यम से, उसके सहयोग से स्थापित किया गया। दूसरा आपको जैतून का जो फार्म है देखने को मिलेगा इस कंपनी के माध्यम से लोनकरणसर बीकानेर के अंदर, लोनकरणसर बीकानेर। ध्यान रखिएगा, लोनकरणसर बीकानेर में 2014 में देश की प्रथम जैतून तेल रिफाइनरी स्थापित की गई। वर्ष 2014 में देश की प्रथम जैतून तेल रिफाइनरी स्थापित की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लोनकरणसर बीकानेर के अंदर 2014 में देश की प्रथम जैतून
तेल रिफाइनरी स्थापित की गई जहां जैतून का तेल राज ओलिव ब्रांड के नाम से पैकिंग होता है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है जैतून का तेल जो है उसका ब्रांड नेम क्या है, राज ओलिव ब्रांड के नाम से पैकिंग होता है। चलिए तीसरे अगर जैतून फार्म की बात करें तो ये आपके अलवर के अंदर टीकड़ी अलवर यहाँ पर बनाया गया ROCL के द्वारा। लगभग 30 हेक्टेयर एरिया के अंदर जो है जैतून के पौधों का रोपण किया गया। इसके अलावा झुंझुनू जो है वहाँ पर भी एक स्थान है, बास बीसणा झुंझुनू, यहाँ पर भी 30 हेक्टेयर एरिया में जैतून का पौधरोपण स्थापित है। इसके अलावा और भी हम जैतून फार्म की अगर बात करें तो जालौर के अंदर भी आपको मिलेगा। जालौर में जो सातून में 30 हेक्टेयर का आपको फार्म देखने को मिलेगा। इसके अलावा नागौर के अंदर आपको बाकलिया नागौर में भी आपको जैतून फार्म जो है देखने को मिलेगा। इस कंपनी के द्वारा ही लगाया गया था। एरिया उसमें भी 30 हेक्टेयर एरिया के अंदर जो है जैतून पौधरोपण किया गया। इसके अलावा अगर बात करें गंगानगर के अंदर तो गंगानगर में बारोर गंगानगर वहाँ पर भी जैतून के फार्म पौधे लगाए गए थे 30 हेक्टेयर एरिया के अंदर। इसके अलावा राजस्थान में जोजोबा, जिसको हम होबोबा प्रोजेक्ट भी कहते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जो है हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। राजस्थान में जोजोबा या फिर इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है होबा प्रोजेक्ट। इसको ज़रूर आप अच्छे से देखिए। बहुत छोटा सा ऐसा टॉपिक है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस बनता है। पीले सोने के नाम से प्रसिद्ध अखाद्य तिलहन फसल है। ध्यान रखिएगा जोजोबा क्या है, इसको पीले सोने के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, एक अखाद्य तिलहन फसल है। जोजोबा जो है एक पीले सोने के नाम से प्रसिद्ध अखाद्य तिलहन फसल है जो रेगिस्तानी इलाकों में आसानी से उगाई जा सकती है। ध्यान रखिएगा कौन से इलाकों में उगाई जाती है, रेगिस्तानी इलाकों में। रेगिस्तानी इलाकों में जो है इसका प्रोडक्शन लिया जा सकता है। इसका तेल का उपयोग जो है वाहनों के ईंधन यानी बायोडीजल के रूप में, इसका जो तेल है उस तेल को बायोडीजल के तौर पे, बायोडीजल के रूप में वाहनों में उपयोग में लिया जा सकता है। साथ ही साथ लुब्रिकेंट जो है उसके रूप में भी, सौंदर्य प्रसाधन में भी इसके काम आता है। बायोडीजल हो गया, सौंदर्य प्रसाधन हो गया, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने में। इसके अलावा लुब्रिकेंट जो है उसमें भी इस तेल का उपयोग किया जा सकता है। राजस्थान में जोजोबा का पौधा सर्वप्रथम 1965 में, राजस्थान में सबसे पहले 1965 में काजरी जो कि कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में लाया गया। ध्यान रखिएगा कि काजरी जोधपुर में जो पौधा लाया गया था
ये पौधा कहाँ से लाया गया? इजराइल से। ये पौधा इजराइल से लाया गया, इजराइल से लाया गया। राजस्थान में इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 1996-97 में राजस्थान जोजोबा रोपण एवं अनुसंधान प्रोजेक्ट, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं एजोर्प, राजस्थान जोजोबा रोपण एवं अनुसंधान प्रोजेक्ट के तहत इजराइल की तकनीकी सहायता से ठंड, जयपुर और फतेहपुर सीकरी में जोजोबा फार्म स्थापित किए गए। ध्यान रखिए, एजोर्प के तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत जयपुर एवं शिखर में जोजोबा के फार्म स्थापित किए गए। इसके अलावा इस टॉपिक में जो है हम ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक मीट, जिसको ग्राम के नाम से जाना जाता है, ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक मीट GRAM, ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक मीट राज्य स्तरीय ग्राम का दिनांक 9 से 11 नवंबर 2016 को सीतापुरा जयपुर में आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा, राज्य स्तरीय ग्राम का दिनांक, ये जो मीट हुआ ग्लोबल राजस्थान एग्रो मीट, ये 9 नवंबर से 11 नवंबर 2016 को कहाँ पर हुआ? ये सीतापुरा जयपुर में आयोजित किया गया। इस मीट जो ग्राम है ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक मीट, इसका उद्देश्य जो था, उद्देश्य कृषि विकास के माध्यम से किसान का आर्थिक सशक्तिकरण और उसकी आय को दुगना करना। उद्देश्य क्या था? एक उद्देश्य किसान की आर्थिक सशक्तिकरण करना और उसकी आय को दुगना करना, दुगना करना। आयोजन जो है कब हुआ था, ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। 9 से 11 नवंबर 2016 को कहाँ पर हुआ? सीतापुरा जयपुर में हुआ। उद्देश्य क्या रखा गया कि कृषि विकास के माध्यम से किसान का आर्थिक सशक्तिकरण और उसकी आय को दोगुना करना। इसकी जो थीम रखी गई थी, उस थीम से रिलेटेड आपको सवाल पूछा जा सकता है। उन्नत किसान खुशहाल राजस्थान, थीम का नाम था उन्नत किसान, उन्नत किसान खुशहाल राजस्थान, उन्नत किसान खुशहाल राजस्थान। राज्य स्तरीय ग्लोबल राजस्थान एग्रो मीट 9 से 11 नवंबर हुआ। ध्यान रखिएगा, राज्य स्तरीय। वहीं खंड स्तरीय
खंड स्तरीय ग्राम, खंड स्तरीय ग्लोबल राजस्थान एग्रो मीट जो हैं, इसका आयोजन सबसे पहले दिनांक 24 से 26 मई 2017 में सबसे पहले कहाँ पर हुआ? ये कोटा डिस्ट्रिक्ट में हुआ, तथा दूसरा खंड स्तरीय ग्लोबल राजस्थान एग्रो मीट जो है 7 से 9 नवंबर 2017 में उदयपुर में आयोजित किया गया। उदयपुर में आयोजित किया गया। उम्मीद करता हूं कि आपको राजस्थान में जैतून उत्पादन, राजस्थान में जोजोबा होबोबा प्रोजेक्ट एवं ग्लोबल राजस्थान एग्रो मीट से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको कवर हुए होंगे। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह से जो है प्यार देते रहिएगा। कमेंट में कोई राय हो तो बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।